हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक पैराग्राफ जो कि है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। अब डिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब होता है? देखिए, जो भी पैराग्राफ होता है उसको किसी इंसिडेंट, कोई घटना जो पास्ट में हो गई है उसको डिस्क्राइब करना, अपने शब्दों में उसका वर्णन करना। तो इसके लिए हमको क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये है जो घटना पहले हो चुकी है, तो इसलिए जो भी वर्ब्स इसमें यूज़ होंगे वो पास्ट टेंस में यूज़ होंगे। एक इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, और दूसरा है कि जिस तरीके से हमारे इवेंट, मतलब जो भी घटनाएं हुई थी उनको सीक्वेंस में बताना होता है। पहले ये हुआ था, फिर क्या हुआ था। अब टॉपिक जैसे है कि द मोस्ट ग्लोरियस डे ऑफ माई लाइफ, तो ये टॉपिक है। जैसे मोस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा, मोस्ट। अब ये ग्लोरियस था, वो दिन कौन सा था? ग्लोरियस मीन्स शानदार, या जिसने हमको प्राउड फील कराया, गौरवपूर्ण भी बोल सकते हैं। डे हो गया दिन, ऑफ माई लाइफ, मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा शानदार दिन, या मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा गौरवपूर्ण दिन। तो आइए शुरू करते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए इसको, एक एक वर्ड का मीनिंग दूंगी और ग्रामर रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर होंगे वो भी साथ साथ समझाती हुई जाऊंगी। इट वॉज 6th ऑफ जून। यहाँ पे एक चीज़ और बता दो, देखिए डे है वो नाउन है, दिन, और दिन को डिस्क्राइब कर रहा है ये वाला वर्ड ग्लोरियस। तो ग्लोरियस जो भी नाउन को डिस्क्राइब करता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। तो ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, ये नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, ये आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच हो गया? क्योंकि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ये हो गया एडजेक्टिव, विशेषण भी कहते हैं इसको। तो यहाँ देखिए, इट वॉज 6th ऑफ जून। अब 6 जून इस दिन की बात कर रहे हैं, वॉज मीन्स था, 6 जून की बात है। इट वॉज द डे व्हेन द रिजल्ट्स ऑफ द सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th वर टू बी अनाउंस्ड। तो इट वॉज द डे, ये वो वाला दिन था, व्हेन जब, द रिजल्ट्स जो नतीजे या परिणाम, ऑफ द सीनियर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी होता है उस क्लास 12th तक का बोलते हैं। वैसे सेकेंडरी हो गया 10th तक और सीनियर सेकेंडरी हो गया 12th तक। तो क्लास 12th वर टू बी अनाउंस, रिजल्ट्स नतीजे, वर टू बी अनाउंस घोषित होने थे। इट वॉज 6th ऑफ जून। इट वॉज द डे when the results of the senior secondary class 12th were to be announced, परिणाम या नतीजे घोषित होने थे। announced घोषित, और were to be होने थे। I was rather excited। देखिए excited जो है वो एडजेक्टिव होता है कि मैं उत्साहित था, ये was है था। अब rather लग गया है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव को, ये है एडवर्ब। जो एडवर्ब्स होते हैं क्रिया विशेषण, एडवर्ब एक और एडवर्ब को डिस्क्राइब कर सकता है, वर्ब को डिस्क्राइब कर सकता है, या एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर सकता है। डिस्क्राइब मीन्स और कुछ ऐड करता है उसके मीनिंग में। तो यहाँ लिखा है मैं एक्साइटेड था, ऐसे ही बोल सकते थे आई वॉज एक्साइटेड, मैं उत्साहित था। लेकिन यहाँ पे लिखा है रादर, तो उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है इसके बारे में, एडजेक्टिव के बारे में। ये हो गया एडवर्ब, मैं काफी उत्साहित था, क्योंकि रिजल्ट्स घोषित होने वाले थे इसलिए। आई मीन्स जो भी अपने बारे में बता रहा है, जिसका ये ग्लोरियस दिन है, शानदार दिन है, वो क्या है? बहुत एक्साइटेड था। आई हैड रियली वर्कड हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन एंड होप्ड टू गेट गुड मार्क्स। आई हैड रियली वर्कड हार्ड, वर्क हार्ड मीन्स कठिन परिश्रम किया था, और रियली वास्तव में। तो अब देखिए वर्क फिर से हो गया, यहाँ पे वर्ब है, ये वर्क कोई काम हो रहा है तो वर्ब है, ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है एडवर्ब। रियली वास्तव में, मैंने वास्तव में बहुत कठिन परिश्रम किया था, फॉर द एग्जामिनेशन परीक्षाओं के लिए। एंड होप्ड, होप का मतलब ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। होप मीन्स उम्मीद रखना, उम्मीद करना, और होप्ड है उम्मीद थी, और मुझे उम्मीद थी टू गेट गुड मार्क्स, कि मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे अंक आएंगे। सडनली द टेलीफोन बेल रैंग, रिंग का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है रैंग, रिंग बजना, रैंग बजी। और सडनली का मतलब है एडवर्ब होता है, ये अचानक, बजी ये हो गया हमारा वर्ब, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरीके से बजी, अचानक से बजी, ये एडवर्ब हो गया, और ये है वर्ब हमारा। द टेलीफोन बेल रैंग, अचानक फोन की घंटी बजी।
It was a call from the principal of my school. It was a call. ये एक कॉल थी from से the principal of my school. मेरे स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा जो ये थी फोन कॉल वो थी. ठीक है. फ्रॉम मीन्स से या के द्वारा की गई थी ये फोन कॉल. ही कॉन्ग्रेचुलेटेड. इसको पढ़ेंगे कॉन्ग्रेचुलेटेड. ही कॉन्ग्रेचुलेटेड माई फादर that his son Rohit had topped the list of successful candidates in the zone. अब आपको पता लग गया होगा किसने फोन उठाया है, क्योंकि जो फोन बेल आई थी अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर ही कॉन्ग्रेचुलेटेड माई फादर, क्योंकि यहाँ पे जो भी बोल रहा है उसके फादर ने फोन उठाया, उसके पिता ने. दैट हिज सन कि उनके बेटे रोहित. तो अब हमको पता लग गया जो डिस्क्राइब कर रहा है ये पैराग्राफ उसका नाम रोहित है. तो रोहित उनके बेटे रोहित ने हैड टॉप किया था द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन द जोन. पूरे जोन में जो भी सफल छात्र थे, सक्सेसफुल सफल कैंडिडेट्स छात्र, तो जो भी लिस्ट थी जिसमें कि सफल छात्रों की लिस्ट थी जोन में, उसमें रोहित ने टॉप किया था. तो ये रोहित ही है जो पैराग्राफ बता रहा है उसका मोस्ट ग्लोरियस डे ऑफ हिज लाइफ. तो उसने टॉप किया था उसमें. Soon the news spread all around. Soon means जल्द ही और news spread means फैल गई all around चारों ओर. जल्दी ही ये वाली न्यूज या खबर कि रोहित ने टॉप किया है ये वाली चारों ओर फैल गई. Within minutes, बस मिनटों में, within minutes मिनटों में a large number of my schoolmates gathered at my house. मिनटों में एक बहुत large means बड़ी नंबर संख्या, बड़ी संख्या में ऑफ माई स्कूल मेट्स जो मेरे स्कूल के साथी थे, क्लासमेट्स थे, स्कूल में पढ़ने वाले साथी थे, गैदर्ड वो इकट्ठा हुए. सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है गैदर इकट्ठा होना, और गैदर्ड इकट्ठा हुए एट माई हाउस मेरे घर में इकट्ठा हुए. जल्दी ही विद इन मिनट्स अब मिनटों में ही एक बहुत बड़ी संख्या में मेरे स्कूल के साथी जो है मेरे घर में इकट्ठा हुए. माई फादर हैड ऑलरेडी ऑर्डर्ड फॉर स्वीट्स. मेरे पिताजी ने हैड ऑलरेडी ऑर्डर्ड. तो देखिए ऑर्डर हो गया, कोई काम किया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है स्वीट्स के लिए, मिठाइयों के लिए. तो ऑर्डर है यहाँ पे वर्ब, और वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है ऑलरेडी, पहले से ही. ये हो गया एडवर्ब. तो मेरे फादर ने, मेरे पिताजी ने पहले से ही ऑर्डर कर दिया था मिठाई के लिए. ऑल माई नेबर्स वर प्राउड ऑफ मी. ऑल सभी, माई नेबर्स मेरे पड़ोसी थे, प्राउड ऑफ मी मुझ पर गर्व था. तो ऐसे बोलेंगे ऑल माई नेबर्स वर प्राउड ऑफ मी, मेरे सारे पड़ोसियों को मुझ पर गर्व था. दी पढ़ेंगे इसको क्योंकि यहाँ पे वॉवल साउंड है, वावल होते हैं AEIOU. तो जब भी वावल साउंड होता है तो द को दी पढ़ते हैं, ये आपकी जानकारी के लिए है. द एल्डर्स ब्लेस्ड मी फॉर अ ब्रिलियंट फ्यूचर. तो जो भी बड़े थे घर के उन्होंने ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया मुझे फॉर अ ब्रिलियंट फ्यूचर. फ्यूचर मीन्स भविष्य और ब्रिलियंट उज्जवल. अब भविष्य जो है यहाँ पे नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब क्या करता है एडजेक्टिव. तो ब्रिलियंट है, उज्जवल जो है वो है एडजेक्टिव. द एल्डर्स ब्लेस्ड मी फॉर अ ब्रिलियंट फ्यूचर. जो बड़े थे घर के उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया मेरे उज्जवल भविष्य के लिए. सून जल्दी ही. We saw a team of TV reporters from the. Soon जल्दी ही. We saw, we हमने, see का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है saw, हमने देखा अ टीम एक टीम टीवी रिपोर्टर्स की. रिपोर्टर्स मीन्स पत्रकारों की. फ्रॉम द लीडिंग नेशनल टीवी चैनल्स. तो लीडिंग मीन्स प्रमुख और नेशनल राष्ट्रीय के जो राष्ट्रीय चैनल्स थे उनके जो पत्रकार थे, प्रमुख चैनल्स के जो पत्रकार थे वो मेरे घर भी आ गए. दे आस्क्ड इफ आई बर्न्ड द मिडनाइट ऑयल. देखिए ये जो है एक ईडियम है, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल. इसका जैसे आप पढ़ के ही पता लगा सकते हो इसका मीनिंग क्या है, कड़ी मेहनत करना. ये एक ईडियम है, इसका मतलब होता है कड़ी मेहनत करना. दे आस्क्ड उन्होंने मुझसे पूछा, इफ अगर मैंने कड़ी मेहनत की थी, एंड प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्ग आवर्स और तैयारी की थी लंबे टाइम तक. ठीक है, मतलब ज्यादा टाइम स्पेंड किया था तैयारी करने में. ये उन्होंने मुझसे पूछा क्योंकि इंटरव्यू हो रहा है उसका अभी.
टीवी रिपोर्टर्स आए हैं वहाँ पे. आई टोल्ड देम दैट आई नेवर वर्कड मोर देन 5 to 6 hours a day. आई टोल्ड देम, मैंने उन्हें बताया. टेल का पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है टोल्ड. आई टोल्ड देम, मैंने उन्हें बताया. दैट की आई नेवर वर्कड, मैंने कभी कार्य नहीं किया, काम नहीं किया, मेहनत नहीं की. मोर देन 5 to 6 hours a day, 5 से 6 घंटों से ज्यादा एक दिन में मैंने मेहनत नहीं की या मैंने काम नहीं किया, पढ़ा नहीं. मोर देन, THAN, जब हम बताते हैं ना, तुलना करते हैं कि 5 से 6 घंटों से ज्यादा मैंने मेहनत नहीं की. आई हैड नेवर बिन अ बुक वर्म, इसको बीन नहीं बोलेंगे, बेन. आई हैड नेवर बिन, छोटी ई की मात्रा डाल के फिर बोलेंगे आई हैड नेवर बिन अ बुक वर्म. अब बुक वर्म उनको बोलते हैं किताबी कीड़े, जो सिर्फ किताबों में घुसे रहते हैं. उनके अलावा वो ना उनका कोई इंटरेस्ट होता है, ना हॉबी होती है, ना वो गेम्स के लिए जाते हैं, बस किताबों में ही घुसे रहते हैं. तो बुक वर्म बोलते हैं उनको, किताबी कीड़ा. आई हैड नेवर बीन अ बुक वर्म, मैं कभी भी नहीं रहा था एक किताबी कीड़ा. आई रेगुलरली प्लेड बैडमिंटन इन द इवनिंग. आई रेगुलरली मीन्स नियमित रूप से, प्लेड खेलता था, बैडमिंटन इन द इवनिंग, शाम को मैं हमेशा बैडमिंटन खेलता था, वो भी नियमित रूप से. दे आस्क्ड मी टू टेल ऑनेस्टली, ये एच साइलेंट है यहाँ पे, ऑनेस्टली पढ़ेंगे, ऑनेस्टली. इफ आई हैड होप्ड टू टॉप द जोन. अब दे आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा, टू टेल ऑनेस्टली. ऑनेस्टली मीन्स ईमानदारी से मुझे बताया जाए. वो रिपोर्टर्स पूछ रहे हैं, दे आस्क्ड मी टू टेल ऑनेस्टली, उन्होंने मुझसे बोला कि मैं ईमानदारी से बताऊं. इफ आई हैड होप्ड टू टॉप द जोन, क्या कभी मैंने आशा की थी, होप आशा की थी, टू टॉप द जोन, कि मैं जोन लेवल पे टॉप करूंगा. आई टोल्ड देम फ्रैंकली दैट आई हैड एक्सपेक्टेड टू गेट 95% प्लस, बट नेवर ड्रीम्ड टू बी अमंग द टॉपर्स. तो अब ये भी फ्रैंकली उसने बताया था टीवी रिपोर्टर्स ने कि ईमानदारी से आप बताओगे, तो ये भी क्या बोल रहा है, आई टोल्ड देम फ्रैंकली, मैंने उनको स्पष्ट रूप से बता दिया. दैट की आई हैड एक्सपेक्टेड, मैंने उम्मीद की थी, एक्सपेक्ट उम्मीद करना, एक्सपेक्टेड उम्मीद की थी, टू गेट 95% प्लस, की मुझे 95% से ज्यादा मार्क्स तो मिलेंगे ही. बट नेवर ड्रीम्ड टू बी अमंग द टॉपर्स, लेकिन कभी नहीं, लेकिन नेवर कभी नहीं, ड्रीम्ड सपना देखा, टू बी अमंग द टॉपर्स, की टॉपर्स में मेरा नाम होगा. तो मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि मैंने उम्मीद तो की थी कि मुझे 95% से ऊपर मार्क्स मिलेंगे, लेकिन कभी ये सपना नहीं देखा था कि मैं भी टॉपर्स में से एक होऊंगा. दे ऑल विश्ड मी अ ब्रिलियंट फ्यूचर. दे मीन्स अब जो पत्रकार आए हुए हैं उन सभी लोगों ने मुझे विश किया, अ ब्रिलियंट फ्यूचर, एक उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया. द डे was the most glorious day of life. this day होना चाहिए यहाँ पे, this day, क्योंकि यहाँ पे अपने दिन की बात बता रहा है. this day was the most glorious day of life. तो ये जो दिन था वो सबसे गौरवपूर्ण दिन था मेरी लाइफ का, मेरी जिंदगी का. आफ्टर ऑल माई पेरेंट्स, फ्रेंड्स, नेबर्स एंड टीचर्स वर प्राउड ऑफ मी एंड माई अचीवमेंट. आफ्टर ऑल, आखिरकार, आखिर में, मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता, फ्रेंड्स दोस्त, नेबर्स पड़ोसी, एंड टीचर्स शिक्षक, वर प्राउड ऑफ मी, मुझ पर उनको सभी को गर्व था, एंड माई अचीवमेंट, और मेरी उपलब्धि पर भी. अचीवमेंट, उपलब्धि. तो ये आपने देखा है कि पहले कैसे सीक्वेंस में उसने बताया कि कौन से दिन की बात कर रहा है, फिर क्या क्या इवेंट्स पूरे दिन में हुए और उसको किस तरीके से लगा. तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में यही करते हैं कि आपको बिल्कुल इस तरीके से वर्ड्स चूज करने हैं और सेंटेंसेस बनाने हैं ताकि लगे हमारी आंखों के आगे ये सीन चल रहा है. तो ये भी एक तरीका है डिस्क्राइब करने का. हमने ये इस पैराग्राफ में पढ़ा. इसमें एक हमको मॉरल भी सीखने को मिलता है. हार्ड वर्क ऑलवेज गिव्स रिच फ्रूट्स. हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, ऑलवेज, हमेशा, गिव्स, देती है, रिच फ्रूट्स का मतलब हुआ भरपूर फल. तो जो अगर हम कड़ी मेहनत करते हैं तो हमेशा उससे हमको मिलता है भरपूर फल.
तो कुछ ना कुछ हमको फल अवश्य मिलता है, पॉजिटिव फल मिलता है। देखिए यहाँ पे हार्ड वर्क है, ये सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे हार्ड वर्क सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा। तो हार्ड वर्क गिव्स, ऑलवेज हमेशा देता है भरपूर फ्रूट्स, भरपूर फल। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा कि है तो सिंपल पैराग्राफ, तो किस तरीके से सिंपल वोकैबलरी को ही पूरे एडजेक्टिव्स लगा के और एडवर्ब्स लगा के थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाया है, और इस तरीके से सीक्वेंस वाइज पूरा पैराग्राफ लिखा गया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा और आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा इससे। इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।